हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे एनआईएस डीएलएड गजट व वैधता को लेकर के एनसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है उस पर कौन कौन से दस्तावेज अपलोड हैं उनके बारे में बात करेंगे। और लेटर के बाद सर्टिफिकेट को लेकर के क्या बड़ा बदलाव आया है, एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचना निकल कर आ रही है, क्या जल्द ही आप सभी लोगों के लिए कुछ बड़ा निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हैं अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सर्वप्रथम साथियों हम विजिट करेंगे एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट को। तो साथियों, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जब साथियों आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको तीन विकल्प दिखेंगे। एक में हाल की घोषणाएं, सार्वजनिक सूचना और महत्वपूर्ण लिंक। यहाँ पर जब आप टैप करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो एनआईएस डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एनआईएस द्वारा संचालित डीएलएड कार्यक्रम की वैधता। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, आपको अवगत कराएंगे। साथ ही एनसीटी के अधिनियम तथा नियमों के कंपेडियम के बारे में यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आएगा, ये भी हम अवगत कराएंगे। और साथ ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन अध्यापक छात्र प्रमाण पत्र सत्यापन लिंक, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपके सर्टिफिकेट को लेकर के वर्तमान में स्थितियाँ चल रही हैं, चीज़ें वायरल हो रही हैं, वो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। आप भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन अध्यापक छात्र प्रमाण पत्र सत्यापन लिंक की। तो साथियों सर्वप्रथम हम यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र सत्यापन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे आगे क्या जो है चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या अगला जो है पेज स्पष्ट कर रहा है। तो साथियों जब टैप करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपको खुल के सामने आएगा। यहाँ पर आप सभी से स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन टीचर पीपल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जो है आप सभी लोगों को पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको OTP RMS सर्टिफिकेट नंबर डालना है, आपको पूरा नाम अपना फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और सिक्योरिटी कोड इंटर करते हुए कहीं ना कहीं आपको सबमिट करना है। तो इस प्रकार से जब आप सबमिट करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा इसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। तब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दिखाई देगा। अब साथियों इसमें और उस जो पहले सर्टिफिकेट था उसमें क्या अंतर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह की सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। अब साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है आपके यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है ऑर्डर नंबर भी दिया गया है 18/24/59-61, डेट भी दी गई 22/9/2017 और सेशन भी 17 से 19 दिया गया। इससे पहले जो सर्टिफिकेट था इसमें एक चीज आप सभी को देखने को मिलेगी, सेम नंबर है जो आपका ऑर्डर प्रोग्राम का ऑर्डर नंबर है, साथ ही डेट भी सेम है, सेशन भी सेम लिखा गया है। पहले यहाँ पर स्पष्ट तौर पर डीएलएड ODL और एनआईएस लिखते हुए 18 मंथ यहाँ पर लिखा गया था। अब साथियों यहाँ पर जो आपका ऑर्डर वगैरह सब कुछ मेंशन है, लेकिन साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर बात कर लें तो किसी भी तरीके से ये जो आपकी स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इन पर बात कर लें तो किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है 18 महीने की बात नहीं की गई है। यही चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बार बार वायरल हो रही हैं कि एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, एक बड़ा निष्कर्ष आया है। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है, आगे क्या निष्कर्ष इसका रहेगा वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। अब साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपके लिए जो हमने अगला पॉइंट बताया था कि एनआईएस द्वारा संचालित डीएलएड कार्यक्रम की वैधता पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों जब वैधता वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो वहां से आपको इस प्रकार से जो है एक महत्वपूर्ण जो है नोटिस जो है कहीं ना कहीं या लेटर जो है एनसीटी का आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये लेटर जो है 6/1/2021 का है और इस लेटर में क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लेटर में स्पष्ट किया गया है, क्योंकि ये पहले का लेटर है। लेटर में लिखा गया अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनआईएस द्वारा संचालित डीएलएड कार्यक्रम की वैधता के संबंध में। अब वैधता के संबंध में आप सभी को पता है यहाँ पर क्या स्पष्ट किया गया है, आप सभी ऑलरेडी जान चुके हैं कि उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड
टेट शिक्षक संघ के प्राप्त माननीय बिहार उच्च न्यायालय के पत्र 16/11/2020 का निर्णय अनुरोध किया गया कि उत्तराखंड में जो शिक्षक एनआईएस में डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा किया उन्हें बिहार राज्य की तर्ज पर राज्य द्वारा घोषित नई रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है। यानी वो पूर्व के फैसले पर जो है यहाँ कहीं ना कहीं यही जो है महत्वपूर्ण लेटर जो है अपलोड है, जो पहले का लेटर है। ये आपको अवगत करा दें, ये सुप्रीम कोर्ट का जो 11/8/2023 का आदेश है, ये सारी चीज़ें आप सभी को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूर्व में है। जो पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था एनआईएस डीएलएड के फेवर में, उसको ही आधार बना करके उत्तराखंड जो है उच्च न्यायालय में एक स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है केस था जिसमें जो है एनआईएस डीएलएड को जीत सुनिश्चित हुई थी इसी बिहार पर। उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया था। तो ये स्पष्ट हो गया कि वैधता को लेकर के ये भी दस्तावेज जो है आपको एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है। अब साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे जो तीसरा ऑप्शन आपका एनसीटी के अधिनियम तथा नियमों का जो है कंपेंडियम की बात की जा रही है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्या स्पष्ट तौर पर जो है निष्कर्ष निकल कर आ रहा है उसको भी आपको अवगत करा रहे हैं। तो जब यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो कंपेंडियम ये डाउनलोड होगा। यहाँ पर एनसीटी एक्ट रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन इन फोर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो एनआईएस डीएलएड के लिए क्या निष्कर्ष कैसे निकल कर सामने आएगा, क्योंकि एक बृहद जो है ये पीडीएफ है। इसमें जो है अगर आप निष्कर्ष अगर एनआईएस डीएलएड के लिए जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 नंबर का जो आपका कॉलम है इसमें लिखा गया है लेटर ऑन वैलिडिटी ऑफ मंथ्स डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम बाय एनआईएस। 18 मंथ के जो है स्पष्ट तौर पर लिखा गया है और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं इस पेज पर और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है। तो जो हम 284 नंबर पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक लेटर देखने को मिल रहा है एनसीटी का जो 19/5/2020 का। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सारी स्थिति स्पष्ट की गई है। और इसके बाद जो है एक और लेटर आपको दिखेगा जो हमने आपको अवगत कराया था 6/1/2021 वाला अभी जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पर अवगत कराया था कि क्या निष्कर्ष है, क्या चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो एनसीटी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर एनआईएस डीएलएड को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर साथियों हम बात कर लें कि जो ऑनलाइन अध्यापक छात्र प्रमाण पत्र सत्यापन लिंक की बात की गई, इससे जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहे हैं सर्टिफिकेट में 18 मंथ की बात नहीं की जा रही है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि आप सभी को अवगत करा दें कि जो निष्कर्ष निकल कर सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आप सभी को पता है सर्टिफिकेट में बदलाव हुआ है, ये स्पष्ट हो रहा है। आशा की जाती है जो राजपत्र प्रकाशन को लेकर के एक लेटर जो है कहीं ना कहीं जारी हुआ है एनसीटी के माध्यम से, उसकी की भी बात अगर की जाए तो पूरी संभावना है कि एक निष्कर्ष निकलने की आगे उम्मीद जताई जा सकती है। यानी स्पष्ट कर दें साथियों जो आपके गजट प्रकाशन की स्थितियां हैं कहीं ना कहीं जो प्रयास किया जा रहा है और कई हाईकोर्ट में जो केस चल रहे हैं, एनसीटी पर जो दबाव बढ़ रहा है आप सभी को पता है, लगातार जो है कहीं ना कहीं दबाव बढ़ रहा है। असम में आप देखेंगे, उड़ीसा में देखेंगे और कई अन्य राज्यों में भी यही स्थितियाँ हैं जो कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रयास जारी है, उसका सीधा सा निष्कर्ष दिखाई दे रहा है। तो साथियों अब गजट प्रकाशन के बाद की स्थितियों को लेकर के अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं गजट प्रकाशन की स्थितियों पर विचार हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट तौर पर अगर बात कर लें कि आपका बिना कोर्ट के प्रयास के कि आपकी जो है स्पष्ट तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको वैलिड किया जाए तो ये संभव नहीं दिख रहा है। साथियों ये सारे दस्तावेज आपके जो है कहीं ना कहीं वेरीफाइड हो रहे हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं भी इंगित नहीं किया है कि एनआईएस डीएलएड से लिया हुआ प्रशिक्षण या डिप्लोमा जो है ये जो है अमान्य है। केवल और केवल इस डिप्लोमा में जो 18 महीने में कराया गया है और 24 महीने के रेगुलर डीएलएड के बराबर कैसे है, इस भी यहाँ पर फैसला दिया है। तो आपकी डिग्री मान्य, आपके सर्टिफिकेट जो है वेरीफाइड होते रहेंगे, इससे स्थिति कोई नहीं बदलने वाली है। दूसरी तरफ साथियों जो निष्कर्ष निकलेगा सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा, क्योंकि साथियों अगर गजट पब्लिश करने की बात है, इस पर जो प्रयास चल रहे हैं, जो उम्मीदें हैं, जिस प्रकार से लेटर आया है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्दी लेटर जो है इस पर
स्पष्ट तौर पर जो है गजट प्रकाशन की स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट हो सकती हैं, गजट प्रकाशित हो सकता है। हालांकि साथियों इसको लेकर के अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर बात कर लें या ऑफिशियल रूप से बात कर लें, किसी भी तरीके से कोई सूचना भी प्रोवाइड नहीं कराई गई है। आप सभी को प्रयास करना होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर एकमात्र आपके जो है सर्टिफिकेट जो है वेरीफाइड होने से ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आप सभी लोगों के जो है स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं या गजट प्रकाशन होने के साथ साथ आपको आगे मौका मिलने जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपने कई राज्यों की प्राथमिक शिक्षक भर्तियां देखी हैं और उसमें स्पष्ट तौर पर जो है जो भी शिक्षा बोर्ड है उसने जो रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर सबसे पहले लेटर जारी किया है और उसमें स्पष्ट कहा है कि एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में अगर आपको स्पष्ट तौर पर मौका है, मिलना चाह रहा है, तो आपका जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर जो है अब वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर के। ट्रांसफ़र पिटीशन के बारे में हमने चर्चा की थी, फिर से बता देंगे कि जो हाई कोर्ट में केस हैं उनको हाई कोर्ट में ना रखते हुए, ना सुनवाई कराते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के सुनवाई कराई जाए, निष्कर्ष निकले, ये प्रयास किया जा रहा है। और एक बड़ा प्रयास भी है, क्योंकि जो हाई कोर्ट में जो निष्कर्ष निकलेगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में ही निकलेगा। अगर उस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। फिलहाल जो है धीरे धीरे सने सने जो है स्थितियाँ बदल रही हैं। एनआईएस डीएलएड के लिए कुछ चीज़ें सकारात्मक दिखती नजर आ रही हैं, लेकिन जो प्रयास आप सभी का ऐसे जारी रहेगा तभी आप सभी लोगों के लिए जल्द ही कोई बड़ी स्थितियां स्पष्ट होंगी। और साथियों जो ये आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि आप सभी लोगों को जल्द से जल्द वैलिड किया जाएगा। तो साथियों बिना जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये स्थितियां क्लियर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि साथियों गजट प्रकाशन अगर होता भी है और हो जाए तो एक प्लस पॉइंट आप सभी के सामने हो जाएगा। एक पॉजिटिव जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स आप सभी लोगों को जो मिल रहे हैं, इन पर आपको और प्रयास करने की ज़रूरत है, जिससे इनका एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। आप सभी लोगों के लिए जो है पॉजिटिव रिस्पांस की स्थितियां ये स्पष्ट हो रही हैं। तो एनसीटी की वेबसाइट पर एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो जो दस्तावेज थे उनको हमने आपको अवगत करा दिया है कि कौन कौन से दस्तावेज हैं और उसमें क्या क्या इंगित किया गया है। तो साथियों बात कर लें तो आप सभी को पता है ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो भी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे सभी साथियों को शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों लेटर जब से स्पष्ट तौर पर 21 मार्च को आया है उसके बाद से निष्कर्ष यही निकाला जा रहा है कि जल्द ही जो है गजट प्रकाशित होने वाला है। तो पूरी संभावना जो व्यक्त की जा रही है, ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और गजट प्रकाशन को लेकर के जो आपने इतनी सारी आरटीआई, इतने सारे प्रयास किए हैं उनका निष्कर्ष निकले। और सबसे पहले गजट अगर प्रकाशित हो जाता है तो आप जो भी प्रयास करेंगे कोर्ट के माध्यम से उसमें वो प्लस पॉइंट देगा, चाहे आप हाई कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं। और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तभी आपको चांस मिल सकता है जब जो है सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कोई निर्णय देगा, क्योंकि उससे पहले साथियों स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिना जो है आपको प्राथमिक में फिर से मौका मिलना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके लिए आप सभी को हम अवगत करा दें, जब तक इस चीज़ को लेकर के आगे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक आप सभी को प्रयास करते रहना होगा। और जो भी रिव्यू के लिए प्रयास किया जा रहा है या अन्य माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है महत्वपूर्ण है और उस पर कहीं ना कहीं अपनी स्थितियों को, अपने प्रयास को जारी रखिए। तो साथियों ये कुछ विशेष जानकारियां थी जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराया है। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी एनआईएस डीएलएड के परिपेक्ष में जो भी है वो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।